मैं इस समय जंतर मंतर पर आ गया हूं और एक बड़ी जीत है जेएनजीओ के हिस्से में। और देखिए अभी भी उनका जनसैलाब है वो आ रहा है। आज सैटरडे है और संडे और बड़ा मैसिव आंदोलन होता, तो संडे ना आए इससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है और ये बड़ी जीत है। और ये इस समय की खबरें बता रहा हूँ, उसके बाद भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से बड़ी तस्वीर है, ये जीत की जश्न का तस्वीर है। और ये देखिए बड़ी तस्वीरें हैं और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट था। खाने का उनके लिए इंतज़ाम किया गया है, वो खाना खा रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो आए हैं यहाँ पर और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रश है, भीड़ है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करूँगा जो जेएनजी हों। और ये जीत जो है वो जेएनजीओ की है, बड़ी जीत आपको दिखा रहा हूँ, जीत का जश्न है। और ये लोग सड़कों पर निकले हैं, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो क्या नाम है आपका? निकिता। तो निकिता, क्या लगता था, उम्मीद थी कि सरकार मान जाएगी आप लोग? हाँ, मान जाएगी। अब क्या कहें? एक बहुत फेयर डिमांड रखी थी कि भाई हम ना अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन है, उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पेपर्स लीक नहीं होनी चाहिए। बहुत फेयर डिमांड थी, मिलना ही था। वो तो सच के लिए लड़ रहे थे। हाँ, सच के लिए लड़ रहे थे। हाँ, हम स्टूडेंट्स तो सच के लिए लड़ रहे थे। इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे तो अलग बात है, बट हम लोग जो यहाँ पे आए हैं तो हम सच के लिए लड़ रहे थे। तो आप लोगों को मोदी जी पर भरोसा नहीं था? हमको था, लेकिन हमको वो रिजल्ट नहीं मिला ना। कितने लीक्स हो गए। हमने एक पहले लीक पे हमको भरोसा था, दूसरे लीक पे भरोसा था। अब हम निराश होके यहाँ उतरे हैं, निराश होके उतरना पड़ा। बताइए, उसमें भी कितने दिन हो गए, तो 35 तो दिन। कोई भी गड़बड़ी होगी तो जेएनजी आएगा सड़क पर? जेएनजी सड़क पे नहीं आएगा। हम लोग अपनी बात रखेंगे और हमको यकीन है मोदी जी सुनेंगे, हमको यकीन है। इंस्टा पर अब हमारी बात, अब मोदी जी भी इंस्टा पर आ गए हैं अब तो हाँ। तो ये तमाम जेएनजी हैं जो सवाल को समझ रहे हैं। सवाल हम अपना बात रखना चाहते हैं, हम आप चुप नहीं रहना चाहते। बस हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमको लग रहा है हम उसको रखेंगे। तो सिर्फ इसी मुद्दे पर या कोई और बड़ा मुद्दा होगा? तो जैसे इथेनॉल का मुद्दा है, लोग कह रहे हैं जेएनजी इथेनॉल का भी मुद्दा देख लो। देखिए, मुझे तो गलत लगता है इथेनॉल का। मतलब सिर्फ इथेनॉल नहीं होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए। बट अब वो जेएनजी सब मिलके देखेंगे, अब ऐसा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब देखिए जेएनजी अपने काम पर भी लग गए हैं, गंदगी को वो लगातार साफ कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जंतर मंतर को साफ कर रहे हैं। इनको बड़ी सफलता मिली है, अपने जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं, जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं और बाकायदा ये साफ कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। कौन से मीडिया से हो? मैं तो नेशनल दस्तक से हूँ। तो ये इसको साफ भी कर रहे हैं, सिर्फ आंदोलन ही नहीं चलाया इन्होंने, इनको पता है ये इनका देश है और ये इसको साफ भी कर रहे हैं। तो सब युवा हैं। कहाँ पढ़ाई करते हैं बॉस? डीयू। अच्छा, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जाकिर हुसैन कॉलेज। तो उम्मीद थी आप लोगों की कि सरकार, इस सरकार में तो झुकती नहीं थी? अब तक तो नहीं थी, बट फाइनली करा, कुछ तो अच्छा करा है। तो आगे से जब भी कुछ दिक्कत होगी तो लोग जेएनजी को याद करेंगे। ऑलवेज वी आर रेवोल्यूशनरीज। तो देखिए ये कचरा को जो है उसको भी साफ कर रहे हैं। ये देखिए तमाम जो जेएनजी हैं, ऐसे ही तस्वीर हैं। ये वो तस्वीर है जो आपको नहीं दिखाई जाएगी टीवी अखबार पर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। और तमाम जेएनजी जो हैं वो सफाई कर रहे हैं और जीत का जश्न भी वो मना रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से वो जीत का जश्न भी मना रहे हैं। जो गंदगी है लगातार फोकस किया जा रहा है, जो गंदगी है वो साफ कर दें। आपको बता दें कि ये देखिए अब थोड़ा राहत का सांस ले रहे हैं लोग, लस्सी वस्सी पी रहे हैं। उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी। तो लड़कियां बहुत आई हैं, स्टूडेंट्स। तो आप लोग, इतनी भीड़, इतना रश, सिक्योर थी आप लोग? बिल्कुल सिक्योर थे। कभी इससे पहले इतनी भीड़ में निकली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी डर नहीं लगा? लगा सब घर जैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सारे मतलब जितने भी बॉयज हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और वो हमें आगे कर रहे हैं, बिल्कुल भीड़ से अलग कर तो रहे हैं। इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे बॉयज कि लड़कियां आगे लड़ो? नहीं, कोई क्योंकि भी डंडे लड़कियों पर ज्यादा चले हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उस दिन 20 जुलाई को। तो खुश हैं आप लोग? अब बिल्कुल, बहुत खुश है। तो अब मोदी जी पर भरोसा बढ़ा? तो बड़ी चुनौती थी और इस्तीफा हो गया है शिक्षा मंत्री का। और ये देखिए भाषणों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। ये देखिए तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ
हम जीत गए, भ्रष्ट सरकार झुका है, देश का युवा उठा है, ये तमाम नारे हैं। आई एम मुस्लिम एंड आई लव श्री राम, तो ये तमाम नारे हैं, तमाम तरह की बातें बांटने की कोशिश की गई थी। तो ये बड़ी खबर है और अब देखते हैं कि बड़ा, देखिए इन लोगों ने साफ सफाई कर दिया है, लगातार साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। देखिए कहाँ से आई थी आप लोग? सर एक्चुअली मैं तो सेक्टर 62 नोएडा से। तो आने में कोई दिक्कत हुई थी? मेट्रो तो सुना नहीं, बंद ऐसे था। हमें तो कुछ इशू हुआ नहीं, हम रैपिडो से ही आए थे सारे। अच्छा, रैपिडो से आए, मेट्रो नहीं लिया? नहीं, मेट्रो तो बंद थी ना उस टाइम पे जब हम आए तो क्या कहेंगी, एक मतलब मोदी जी को झुका दिया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा तो मतलब मैं इस चीज़ में कोई कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि सीजीपी को सपोर्ट कर रही हूँ या मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ। आई एम हियर फॉर स्टूडेंट्स। तो अभी तो आई फील दिस इज समथिंग विच एक्चुअली दिस स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन, और जो उनको मिला है अभी, तो दिस वाज एक्चुअली समथिंग वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो ये देखिए बहुत कैलकुलेटिव हैं, बहुत नपे तुले अंदाज में बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, बस शिक्षा को लेकर हमें बात करनी थी। और अभी भी लोग आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? आप लोग अल्फा हैं या जेनजी हैं? जेनजी। तो क्या कहेंगी प्रोटेस्ट पर? प्रोटेस्ट अच्छा हुआ उन्होंने रिजाइन दे दी, ये चीज पहले कर देते तो और अच्छा हो जाता। हाँ, इतना हंगामा करना नहीं पड़ता अब लोग। तो मोदी जी इंस्टा पर आ गए हैं। हाँ देखा, हेलो फ्रेंड्स बोला था। 300 मिलियन लोगों ने। मोदी जी भी जानते हैं आज की जनरेशन न्यूज़ नहीं देखती। प्राइवेट टीचर, लेकिन एजुकेशन की हालत इस टाइम पर इतनी बुरी हो रखी है कि यहाँ पर जो सरकार ने NEP 20 और जो NCF वगैरह जैसी जो नीतियाँ बनाई हैं वो पूरी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, टोटली रॉन्ग है। सरकार की implement नीति? हाँ, सरकार की नीतियाँ स्कूलों में नहीं पहुँची हैं पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ जो है देखी गई है। तो पढ़ाई लिखाई का जो मुद्दा है वो बहुत दिनों बाद पब्लिक डोमेन में आया है। अभी हिंदू मुस्लिम से काम चल रहा था देश में, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई का मुद्दा बन गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ छात्रों का, किस तरह से भीड़ है, जनसैलाब है और अल्फा भी है। सोचिए जेनजी के साथ अल्फा को भी लोग कर ले आए थे। ये देखिए, तो जेनजी के प्रोटेस्ट में अल्फा भी आया था। यस, अल्फा भी आया है। ये देखिए जेनजी के प्रोटेस्ट में, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पहले प्रधान जाएगा। जी, क्यों लगता था कि ये जरूरी था? ये 12 साल से सरकार निरंकुश तरीके से अपनी जो तानाशाही नीतियां थी उनको जनता के ऊपर इम्पोज करने लग रही थी, और आज पहली बार ये महसूस हुआ कि देश के अंदर लोकतंत्र अब जीवित तो है। टाइट हो गई सरकार। सरकार टाइट भी होगी और सरकार की चूड़ियां भी फेल हो जाएंगी और सरकार चली भी जाएगी, सरकार बदल भी जाएगी। लेकिन सरकार ने तो बात मान ली छात्रों की ना। सरकार ने छात्रों की बात आज मानी है। किसान जो ट्रेड डील के ऊपर सवाल करने लग रहे हैं सरकार से, कल उसकी बात भी माननी टीवी अखबार पर क्या कहेंगे? वो आज तक कहता रहा कि ये बस सब लोग विदेशी फंडिंग है, बाहर से आए। टीवी अखबार के जो लोग जो ये कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग है, उन लोगों को आज रात को नींद नहीं आएगी और उनको सपनों में उनके जवाब मिलेंगे और वो कल से अलग से दिखने लग जाएंगे। देखिए, तो टीवी अखबार शायद सुधर जाए तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। जेनजी लोगों ने टीवी अखबार वाले को बिल्कुल बात नहीं करने दिया। सावधान, तुम सबने सपोर्ट। तो अब तो आप लोग टीवी अखबार से अब तो नाराज नहीं है? टीवी अखबार से नाराज? अरे बहुत हुटिंग होती थी, मीडिया गोदी मीडिया। आप कुछ तो अभी भी है, आप गोदी मीडिया से। आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? आप वहीं से हो? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है। आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपको बुरा लग रहा है? नहीं, मैं टीवी अखबार का हूँ नहीं, मैं यूट्यूब वाला हूँ। पहले हो गया आप कहीं से? हाँ, 15 तक मैं था टीवी अखबार में। तो अभी अब तो लगता है कि टीवी अखबार अब तो आप लोग की बात सुनेगा। आपने क्यों छोड़ा? हैं? आपने क्यों छोड़ा? वही वजह थी। सेम। तो आप लोग टीवी नहीं देखते हैं? नहीं। टीवी पे आपने खुद देखा क्या न्यूज़ आ रही है? तो अब तो मोदी जी, अगर आपको एक्चुअल न्यूज चाहिए ना, न्यूज चैनल बंद करो। एक्चुअल न्यूज चाहिए तो न्यूज चैनल बंद तो करो। इंस्टा पर अब मोदी जी आ गए हैं। इंस्टा पर मोदी जी अपग्रेड हो गए। हैं? मोदी जी अपग्रेड हो गए ना, पहले मित्रों से वो फ्रेंड्स पे आ गए। अपग्रेड वर्जन है ना। ये देखिए जेनजी है भाई साहब। हैं? तो आप लोग को मिलेनियंस भी है, सिर्फ जेनजीज नहीं है। क्या उम्मीद थी कि ये आपकी बात मान जाएगी सरकार? हमें पूरी उम्मीद थी कि ये होगा, क्योंकि हम एक हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और देश के युवा जो हैं और महिलाओं की, छात्रों की भागीदारी जो है वो नहीं थैंक यू, महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। हाँ? जी, कहाँ से आए थे? बीकानेर राजस्थान से।
अरे बाप रे, इतना दूर से आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, उम्मीद थी कि सरकार मान जाएगी? उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन मान गई, बहुत बढ़िया हुआ। बिल्कुल। तो बड़ा इस्तीफा है, बड़ा रिजाइन है धर्मेंद्र प्रधान का। ये सरकार ने साख का इशू बना लिया था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, और तमाम स्टूडेंट आप देख रहे हैं इन लोगों ने इस्तीफा करा दिया है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, बच्चे हैं जो आए थे, जो जेनजी जिसको कहते हैं, और अभी भी यहाँ तांता लगा हुआ है। और ये बड़ी खबर दिखा रहा हूँ, जश्न भी मन रहा है और काफ़ी संख्या में लोग हैं, और लोग साफ सफाई दोबारा सबसे फिर से जंतर मंतर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर बता रहा हूँ, और काफ़ी संख्या में देखिए अभी भी लोग आए हैं और आ ही रहे हैं। आज सोचिए 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, तो सोचिए अगर ये दिन और होता तो क्या हो जाता। तो अभी भी लोग आ रहे हैं, जंतर मंतर पर जाने की कोशिश है। क्या लिखा आपने ये? जब वोल्डेमॉर्ट स्टूडेंट से हार गया तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज थी? हैरी पॉटर देखिए आपने? भाई साहब हरा दिया आप लोगों ने। हरा दिया हम लोगों ने। आगे अब जो गलत चीजें करेगा, जो हमारे साथ नाइंसाफी करेगा, नेक्स्ट उसकी बारी है। यूथ जाग चुका है, मिलेनियल्स नहीं जागे थे, लेकिन जेन ज़ी जाग चुके हैं और जेन ज़ी को अपना हक लेना आता है। तो टीवी अखबार वाला तो अभी भी आप लोग के खिलाफ है। टीवी अखबार वाले तो हमें एंटी नेशनल भी बोल रहे हैं, टेररिस्ट भी बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है मुझे अब जो होम मिनिस्टर है उनका भी मेरे को रिजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि अगर इतने सारे एंटी नेशनल यहाँ पर है तो वो किस गली से निकल कर आए हैं, मुझे भी बता दीजिए। 20 जुलाई को जो हुआ वो बहुत तकलीफ दे थी। बहुत। वो देखा था आप लोगों ने वीडियो 20 जुलाई जी देखे थे, वीडियो देखे थे। उसके बाद गुस्सा भड़का। तो इस बार महिलाओं ने और जेएनजीओ में छात्रों ने मोर्चा संभाला था, और नतीजा आपके सामने है। टीवी अखबार लगातार इस आंदोलन के खिलाफ था। क्या क्या नहीं कहा गया इन लोगों को। ये देखिए सब पंखा लेके आए हैं। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि यहाँ बहुत भीड़ है, अमूमन महिलाएं बचती हैं, यहाँ सिक्योर थी आप लोग? सिक्योर सेक्शन के लिए हम प्रोटेस्ट के लिए आए थे सर। सिक्योर यहाँ घर पे भी जितना नहीं है यहाँ पे है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी है। और ये बच्चे क्या ऐसे हैं क्या? ये भी तो आए ही हुए हैं, अपने हक के लिए ही आए हैं। ये भी तो हमारे बच्चे हैं। भीड़ है तो आएगा कौन? सब यही बात सोचेगा कि भीड़ है तो आएगा कौन यहाँ? हमें तो दिखाना है एकजुट, भीड़ ही तो दिखाना है। मोदी जी को समझ में नहीं आता है कि भीड़ है, मतलब हमारे पब्लिक जान ही नहीं रहे कि है क्या पब्लिक चीज है। पब्लिक दिखाना था उनको कि इतनी पब्लिक सपोर्ट। तो कभी तो पहले मोदी जी के साथ थी आप लोग? नहीं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं। हम मोदी के सपोर्ट में कभी नहीं थे, कभी से सपोर्ट नहीं। मेरा भक्त था, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं है। ये कैसे भक्त हो गया? टीवी देख के? टीवी देख के जब आया था नहीं इलेक्शन था, मेरा मोदी, जब केजरीवाल का इलेक्शन था तो पर्दाफाश हो गया है, कोई समझता ही नहीं है कि हाँ झूठा है, चोर है, मोदी झूठा, मोदी चोर। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत देर कर दी इस्तीफा देने में। पहले ही दे देना चाहिए था। बच्चे पिटवा दिए, सोनम वांगचुक को इतने दिन तक वो धरने पे, वो हंगर स्ट्राइक पे रहना पड़ा। ये देखिए महिलाओं कुछ फायदा हुआ नहीं उसका। बहुत संख्या में महिलाएं आ रही, तो बच्चे पिटवा दिए। इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता था ना? ये कहाँ से इन्होंने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया क्या कि सरकार में इसमें होता नहीं? तो मोदी जी तो 2012 से है ना, 12 साल हो गए, 2014 से है। हाँ, तो इन्होंने अपना अलग रूल कैसे बना दिया कि हम इस्तीफा नहीं देते? ऐसा कहीं रूल नहीं होता है अपना। और कोई चीज जो मोदी जी में अच्छा लगता है? कोई चीज अच्छी हो तो बताऊंगा मैं। अच्छा कुछ है ही नहीं। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल नहीं रहा सर। विदेश घूमना उसका अच्छा लगता है। ये देश को बेचने वाला है, ये सोचा मैं उसी तरह से जो है ना। कब पता चला आप लोग? सर ये देश में ना ओलिगार्की ला रखी है इन लोगों ने। डेमोक्रेसी खत्म करके ओलिगार्की ला दी है, क्योंकि सब कुछ होता है अडानी के कहने पे, अंबानी के कहने पे। ये लोग देश को चला रहे हैं। इन्होंने अरावली हिल्स तक कटवा दी अडानी के लिए। मैं 5 ईयर का प्लान बता रहा हूँ आपको। 5 साल के बाद इस देश को नरेंद्र मोदी छोड़ के अडानी अंबानी को ये सौंप कर विदेश चले जाएंगे। सौंप दिया है अडानी को। अरावली हिल्स अडानी के लिए कटवा दी, जंगल कटवा दी अडानी के लिए। 1 रुपए में। ये खबरें तो टीवी में चलती नहीं, आप लोग कहाँ से खबर देखते? ये खबर हमें सोशल मीडिया से मिलती है, क्योंकि गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं। आपके ऐसे न्यूज चैनल है जो दिखाते हैं ये सब। आप चाइना बना, आप मान लो चाइना की तरह अपना पॉलिटिक्स कर लो, चाइना की तरह, पर चाइना आप बना दोगे? चाइना की तरह आप
जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है चाइना वो कर देगा। आप चलो एक पार्टी को पूरा खत्म कर दो, आप रूल कर लो पूरा। लेकिन हम लोग को तो भरोसा नहीं था कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होगा। नहीं, जब जनता खड़ी होगी तो इनको देना पड़ेगा। फिर हिंदू मुस्लिम आ डेमोक्रेसी को कहाँ ले जाएंगे? डेमोक्रेसी है ये हिंदू मुस्लिम एक है। हिंदू मुस्लिम तो करने दो, इनको करने दो। अब जनता जाग चुकी है, अब उनको पता है कि कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। जेनजी जगह है भाई, जनता नहीं जगह। सर देखो, किसान भी जब हम जन्मे थे ना, हम लोग नहीं जगे हैं। जब जन्मे थे तो इंसान जन्मे थे। बनाया किसने? हिंदू मुस्लिम सिख सरकारों ने बांटा है। हम तो अभी भी भाई भाई हैं। किसान इनके अगेंस्ट है, जेनजी इनके अगेंस्ट है। ये जीत कैसे आते हैं? ये चोरी करते हैं, ये वोट चोरी करते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, सारे किसान इनके अगेंस्ट है। ये कैसे जीत रहे हैं? और वो भी नॉर्थ से जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं ये? इस चीज का जवाब दो। और अब जेनजी भी अगेंस्ट है इनके, अब ये कहाँ से जीतेंगे? और अगर अब भी जीत गए तो समझ लो कहीं घपला है। सर बताओ, जीत नहीं सकते, 1% भी इनका चांस नहीं। प्रधान जी को इस्तीफा देने में 25 दिन रोड पे अभी सोया है, कुछ है, वो लोग अभी कभी सो सकता है रोड पे? कभी बच्चे लोग कितना कष्ट है रोड पे सोना, बारिश में, धूप में, गर्मी में। 20 दिन कम होता है क्या? आप चाहते हैं अमित शाह आ जाए? अमित शाह के बेटा आ जाए जैसा, तो क्या हम लोग रोड पे सोएगा जी? हाँ, आ जाए, क्यों नहीं आ सकता? वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। आईसीसी चला रहे हैं क्रिकेट, उसके क्या टैलेंट है? उसमें क्या टैलेंट है? ऐसा कौन सा टैलेंट है उस पे जो आईसीसी चला रहा है? चश्मा जो वो पहनता है ना साफ करके, वो भी मतलब उसको ढंग नहीं है पहनने का। उसके बाप के बदौलत पहनता है चश्मा साफ करके। तो अब मोदी जी से गुस्सा छोड़ दो यार। नहीं, मोदी जी से इनकी सरकार गिरानी है, इनकी सरकार गिरानी है और युद्ध की सरकार बनानी है। सर मोदी जी का गुस्सा कैसे छोड़ दें? पूरा देश बर्बाद कर दिया, आप कह रहे हो वो गुस्सा छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? डाउनलोड नहीं होती थी मोबाइल पे, अभी तो लोडिंग हो रही है। एक विकेट अभी सब आप लोग पहला दिन आए थे, पहले भी आए थे? नहीं, हम आज पहले दिन और आते इस्तीफा मिल गया, चलो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन भैया से पूछो जरा, यूथ की सरकार कैसे बनेगी जरा पूछो। राहुल गांधी यूथ को समर्थन कर रहा है ना, मतलब आप यहाँ पे ले आए ना पार्टी, अब यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी को कर रहे हो। राहुल गांधी की बात नहीं करता भैया मेरे को एक बात बताओ, सिंपल प्रोटेस्ट चल रहा है, यूथ प्रोटेस्ट, ठीक है, यूथ के लिए बात मैं समझ यूथ की बात मैं कह रहा हूँ। तो और गांधी ये सब कहाँ से आ रहे हैं भाई? तो किसी की तो सरकार मोदी का भाई साहब, मैं राहुल गांधी, मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है ना मुझे भाई? दिक्कत मैं बता रहा और हूँ, उनकी पार्टी इधर हम यूथ होके कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं जिसके चक्कर में फिर आप बोलोगे कि ये मोदी हेटर है, ये वो हेटर है, वो हेटर है। जो जिसके जगह पे है भाई, सब अपना काम कर रहे हैं। सही बात है कि गलत बात? अब तुम यहाँ पे लेके आओगे कि नहीं हमें राहुल गांधी चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, क्या करें? आपने एक बार कैमरा दिखाओ जरा भैया, आपने क्या बोला कि राहुल गांधी के थ्रू यूथ का पार्टी बनेगा, बोला कि नहीं? मैंने बोला, आपने बोला पहले। ऐसी बातें कर रहे हो यार तुम यार। भैया स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट रहने दो, इस चीज को पॉलिटिकल में मत एंटर करो। पता नहीं यार, आपको लगता है कि कोई तो सरकार बनेगी नहीं इसके बाद? सरकार सर जो है, सरकार जो है सही है, जो चीज के लिए प्रॉब्लम है उस चीज प्रॉब्लम के मुद्दा उठाओ। और कोई प्रॉब्लम है इस सरकार में? आपको क्या लगता है? इसके अलावा भैया सरकार के बारे में क्या बोलूंगा बताओ? मैं कुछ बोलूं फिर विवाद हो जाएगा, फिर लोग बोलेंगे सरकार में कुछ अच्छा हुआ तो बताइए ना। आपको पता नहीं है क्या अच्छा हुआ क्या नहीं? बताइए ना, मुझे नहीं। सर जी मैं बता रहा हूँ। अरे रुको यार, अच्छा हुआ है, थोड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा क्या हुआ है वो बताइए ना। अच्छा हुआ क्या हुआ नहीं पता, पर ये है पहले से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं? क्या प्रोग्रेस हुआ है? कह रहा देखो सुनो, वंदे भारत ट्रेन चली, महंगा हो गया, G20 हुआ, राहुल गांधी के एरा पे G20 हुआ। G20 से क्या फायदा हुआ? G20 से क्या फायदा आपको नहीं पता? नव भारत का। रुको ना यार, मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ। क्या फायदा हुआ G20 से? भैया पहली बात वो तो हर टेनोर पे दुनिया भर के देशों में जो G20 के मेंबर वहाँ बैठ के होती हैं। ये है भैया स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहने। स्टूडेंट को क्या फायदा हुआ है मोदी जी के आने से? भैया मैं तो किसी पार्टी के लिए हुई नहीं, जो आप मेरे से पूछो स्टूडेंट को क्या फायदा। प्रधानमंत्री कौन है? मेरे को पता नहीं भैया, नरेंद्र मोदी जी है तो बीच में कूद पड़े, फिर आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं। बीच में कूदने की बात नहीं है, इनकी बात बता रहा हूँ। नहीं दे पा रहे हो आप सोच बच रहे हो। बचना यहाँ नहीं है काम, यहाँ पे खुल के आवाज रखना होता है। तमाम तस्वीरें हैं, कोई बात नहीं है क्या? नहीं सिर्फ पहले काम कर लूँ। तो ये तमाम तस्वीरें हैं और सोचिए ये अरे यार कुछ कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए तो सोचिए, बताइए कहाँ से आए हैं? शंभू भैया बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। तो कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बिहार से भी लोग आए हैं देखिए, और बड़ा प्रदर्शन है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए जो मोदी जी के समर्थक हैं युवा, वो भी इस प्रोटेस्ट में आए हैं। तो जेनजीओ की बड़ी यूनिटी थी। आप लोग कहाँ से आए थे? मऊ से।
मऊ जिला, मऊ यूपी। तो लगता था कि मोदी जी बात मान जाएंगे। हाँ 100%। इतने बच्चे थे हम लोग। बच्चों के सामने किसी को भी झुकना पड़ेगा। मोदी सरकार क्या है? कितना दिन रहे आप लोग घर में? यहाँ पे 10 दिन से हम लोग हैं। 10 दिन से हम लोग हैं। 10 दिन से हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा हम लोग और अंदर जाने की कोशिश करेंगे। जश्न भी है, जीत भी है, तमाम सवाल जवाब भी है। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। देखिए महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी और छात्राओं ने बहुत प्रोटेस्ट किया। गोदी मीडिया को लेकर बहुत गुस्सा है लोगों में। देखिए ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए अब तो पर्चा वर्चा वाले से बात करते हैं थोड़ा हैं। अब तो हो गया मैम, आप लोग की बात मान ली गई। खुश हैं? एजुकेशन फर्स्ट, पॉलिटिक्स लेटर, एन एग्जाम शुड टेस्ट स्टूडेंट नॉट द सिस्टम। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं लोग लेके खड़े हैं। भले मीडिया से बात ना करें क्योंकि मीडिया को लेकर बहुत नेगेटिव है। ये लोग नाराज़ हैं मीडिया से, जिस तरह से मीडिया की भूमिका रही है उसके बाद बहुत नाराज़ हैं। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत संख्या में लोग आए थे। ये तमाम तस्वीरें आज की तस्वीरें बता रहा हूँ। और युवा जो हैं वो सड़कों पर आए हैं और अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है। तो इस प्रोटेस्ट में सबसे खास बात थी कि 20 तारीख के बाद से और लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और ये सरकार के लिए चिंता का सबब था। और अभी भी उतनी ही संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ी ही दूर में हम लोग कई चक्कर मार चुके हैं और बात करने के लिए बहुत लोग हैं। नेशनल दस्तक। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। टीवी अखबार के लिए चिंता वाली बात होगी कि उनका अब क्या होगा। तो ये बोलिए क्या बोलते हैं, क्या नाम है? गगन पटेल है मेरा, पीजीडीएम जीएल बजाज से पीजीडीएम कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अपने भगवान बनाया पूरे नेताओं के लिए, जैसे अब दीपके को नेता या भगवान नहीं मानना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान को समझना है। अपने टैक्स का पैसा है। जैसे एमपी में अभी मुझे कमेंट आए हुए थे कि आयुष्मान कार्ड से जिनके पिताजी के या जिनके पेरेंट्स के ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि वो हमारा पैसा है, हम लोगों का टैक्स का पैसा है, ना कि मोदी जी या कोई भी गवर्नमेंट अपने पैसे खुद से दे रही है। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप लोग खबर टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है? टीवी अखबार पे भरोसा है। अगर ऐसा नहीं है कि अपन एक मछली को गंदा करके पूरे तालाब की मछलियों को गंदा बोल सकते हैं। गलती जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने की थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने की थी, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उस चीज़ की हाथ देर ली। ये देखिए एक धर्मेंद्र प्रधान का मास्क लेकर लोग आए हुए हैं। तमाम लोग की बातचीत है। ये देखिए है हो गया ना। नेशनल दस्तक। अरे तो अब तो इस्तीफा हो गया, क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं इस्तीफा देने आया हूँ, सबको बताने आया हूँ कि सब लोग अब घर जाओ, इस्तीफा हो चुका है। हाँ हर जाओ आप लोग, इस्तीफा हो गया है। आप लोग जो चाहते थे। और ये सबक है मेरे लिए कि आगे भी अगर कोई मंत्री ऐसा कोई गलती करता है तो उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जेनजी यार इथेनॉल वाला मामला भी देख लेते हैं। अब धीरे धीरे वो भी देख लेंगे। अच्छा आप लोगों को नितिन गडकरी जी इसका जवाब नहीं देते हैं तो फिर उनको भी देना ही पड़ेगा इस्तीफा। तो पेट्रोलियम मंत्री कहाँ गडकरी है भाई, हरदीप पुरी है। लेकिन जवाब वो कर रहे हैं। 100% पे यही बोलते थे। 100% पे साइन कर दिया मैंने आज रात 12 बजे मोदी जी के साथ बैठ के। इथेनॉल का वो कौन कर रहा है, प्रचार कौन कर रहा है? इथेनॉल तो नितिन गडकरी फेमस कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री से अभी क्या मतलब है? मेन ट्रांसपोर्ट कौन देख रहा है? मेन कह रहा है 100% 85% नितिन गडकरी। लेनी पड़ेगी सरकार को। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, वैसे ही और भी जो मुद्दे हैं हमारे, एथेनॉल का हो गया, हमारे जो रुपया गिर रहा है, दर बदर रुपया जो गिर रहा है, ठीक है। तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनको भी अकाउंटेबिलिटी संभालनी पड़ेगी। देश विश्व गुरु बन गया है। देश इतना ज्यादा विश्व गुरु बन गया है कि शिक्षा के लिए हमें सड़क पे आना पड़ रहा है, जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है। अभी तक सरकार 2014 से थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन अब जाके कुछ हुआ है, कोई निर्णय उठाया गया है। तो आगे भी होप करते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा। गुरु नहीं हुए हम लोग। विश्व गुरु अगर विश्व गुरु होते तो हमें जंतर मंतर पे आने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आप इसका मतलब आप लोग टीवी अखबार नहीं, ना अखबार पढ़ते ना टीवी देखते हैं। अखबार पढ़ते ना टीवी कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखते हैं। अखबार ना गोदी मीडिया कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखते जहाँ पर न्यूज़ गलत न्यूज़ स्प्रेड हो रही हो। कहाँ क्या देखते हैं?
हम अपना जो टर्म्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो एक्चुअलिटी है, रियलिटी है, वो फॉलो करते हैं, ना ही गोदी मीडिया को फॉलो कर रहे हैं जो फंडेड चल रहे हैं चैनल गवर्नमेंट। प्रेस मीडिया वो जो फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो शो करती है कि हम कितना, हमें अखबार पढ़ना चाहिए, कितना हमें ये देखिए भाई साहब, गौतम गंभीर भी लपेटे में है। ये देखिए, ये धर्मेंद्र दुर्वली तो पोस्टर बन गया, कब बनवा लिए भाई? तुरंत प्रिंट आउट हो जाता है। हाँ हाँ, क्या कहेंगे? अब तो इस्तीफा हो गया। हाँ, अब तो एक नया एजुकेशन सिस्टम का शुरुआत होगा, कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे एनटीए के लोगों को भी हटाया गया है। एनटीए में परमानेंट लोग कितने थे पहले, वो बहुत कम थे। उसको जो है जड़ से हमको एजुकेशन सिस्टम में नया रिफॉर्म चाहिए। अभी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जेनजी यार एथनॉल वाला मामला भी देख लेते। देश में बहुत सारे मामले, अगली बार गडकरी जी को ये अग्निवीर वाला मामला है। देखो, ये अग्निवीर है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा मसला है। पिछले 12 सालों में इतने सारे मसले खड़े हो गए ना, जितने तो पहले थे भी नहीं। क्या सॉल्व कर रहे थे, उससे ज्यादा बढ़े गए। इथेनॉल जो कोई मुद्दा था नहीं, हम इस इथेनॉल मिला दिया। एजुकेशन सिस्टम जो ठीक ठाक चल रहा था, नहीं जी हम एनटीए लाएंगे, करप्शन करेंगे, हर पेपर लीक हो जाएगा। कोई भी भर्ती देख लो आप, कि शिक्षा का तो है ही, हम भी बोल ही रहे हैं, लेकिन सफाई भी चल रहा है साथ साथ। हाँ, ये तो सब अभी ये नया यूथ है सर, ये सब कुछ करेंगे। तो ये तस्वीरें साइड हो जाइए। तो देखिए, लोग जो है जागरूक हैं लोग, समझदार हैं। और टीवी अखबार ने आप लोग के आंदोलन को नहीं दिखाया, आप क्या कहेंगे? सर, टीवी अखबार से अभी हमको उम्मीद नहीं है, उम्मीद है ही नहीं। उन्होंने नहीं दिखाया, वही अच्छा है, क्योंकि वो दिखाते तो कुछ और उल्टा बोल देते हमारे बारे में। वैसे वो बोल ही रहे हैं, लेकिन नहीं दिखाते तो क्या उल्टा बोल रहे हैं? क्योंकि भाई ये एंटी नेशनल लोग है, ये तो पाकिस्तान से फंडिंग है, चाइना से फंडिंग है, ये है वो है। अभी चाइना से फंडिंग वाला इंसान, आपको लगता है सोनम वांगचुक को कोई फंडिंग आ रहा है? साइंटिस्ट आदमी है वो, गलत बातें बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं आपका। धीरे धीरे है ना, उनको बस छोड़ देंगे, उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। मेन ठीक है, आप लोग खुश हैं? जी सर, बहुत खुश हैं। तो खुश हैं, और तमाम लोग जो हैं अभी भी आ रहे हैं। तो ये बड़ा प्रोटेस्ट था, मैसिव प्रोटेस्ट था, और देश के युवाओं ने इस बार बागडोर संभाली है, सरकार को बैकफुट पर लाया है। राजनाथ सिंह ने कभी कहा था इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, इस्तीफा हुआ है। एक उम्मीद तो जगी है कि लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। बंद करो, तुम देखते नहीं हो म्यूजिक आता है। तो मैं इस समय जंतर मंतर से तस्वीरें दिखा रहा था, जहां युवाओं में खुशी और जीत की लहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को और अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर सजग हैं और जानते हैं। इसलिए लगता है कि भविष्य जो है, उसका फ्यूचर जो है, भविष्य जो है, देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित है। क्योंकि पढ़े लिखे युवा जो है वो अपने संवैधानिक अधिकारों को भी जानते हैं और अपने जिम्मेदारियों को भी जानते हैं। इसलिए वो सफाई भी कर रहे हैं, सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो भी सत्ता में हो वो अकाउंटेबल हो। और टीवी अखबार के प्रति इतना गुस्सा है कि देखिए भाई साहब सुन रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ये लेवल है चेतना का, ये लेवल है इनके जागरूकता का, और ये चाहते हैं कि जो भी सरकार हो वो अकाउंटेबल हो और संवैधानिक तरीके से वो काम करे। और इसलिए इस बार इस आंदोलन में जय भीम का नारा भी बहुत ज़्यादा गूंज रहा था। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।